गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। कांबला रेस इज़ अ ट्रेडिशनल इवेंट हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो रेस है ये पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में होती है या फिर कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। कंबाला एक तरह का ट्रेडिशनल फोक स्पोर्ट होता है जो कि ज़्यादातर कर्नाटका के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे तुलु स्पीकर्स ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो कंबाला रेसेस को हाल ही में होस्ट किया है बेंगलुरु सिटी ने और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस वेन्यू को विजिट किया है इस इवेंट को देखने के लिए। और पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो बैन किया था, लेकिन बाद में कर्नाटका की गवर्नमेंट ने सर्टेन लेजिस्लेशन को अमेंड करके फिर से इस रेस को अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। तो क्योंकि ये नया मंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज 1 दिसंबर है, तो सारे क्वेश्चंस में रिवीजन भी साथ लेते हुए चलेंगे। रिवीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने का। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन 2023? हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल के लिए होस्ट स्टेट कौन सा है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने परसों डिस्कस किया था या कल डिस्कस किया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो प्रीडोमिनेंटली नागालैंड में मनाया जाता है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023? इस फेस्टिवल के लिए होस्ट कंट्री थी इंडोनेशिया। अगर आपने हमारी होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस की रिवीजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हमने अक्टूबर 2023 में होने वाले सभी इंपॉर्टेंट वेन्यूज अलॉन्ग विद होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस कवर किए हैं। तो इस सेशन में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच एक्टर वॉज कन्फर्ड विद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट द IFFI फेस्टिवल? ये जो फेस्टिवल हुआ था इसमें स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा का खिताब किसको दिया गया? तो आंसर है एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। द ढिल्लो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ढिल्लो फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आंसर है गोवा। विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज द अनबॉक्सिंग BLR हाबा UBH फेस्टिवल? ये फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटका स्टेट में। सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सदर फेस्टिवल तेलंगाना का एक त्यौहार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो पिछले 1 से 2 महीने में हुए हैं। इन सारे फेस्टिवल्स को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का अब नया नाम क्या रख दिया गया है, आपको ये बताना है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम पलट के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख देंगे और इसके लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज को लेटर भेजा है कि वो इस रीब्रांडिंग एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करें बाय द एंड ऑफ 2023। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो लोगो है वो अभी रिटेन किया जा रहा है इन द रीब्रांडेड सेंटर्स, और ये जो सेंटर्स होंगे इसमें नई टैगलाइन भी दी जाएगी। क्या नाम होगा उसका? आरोग्यम परमम धनम, ये इसकी नई टैगलाइन होगी। ठीक है, तो नया नाम क्या होगा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का? तो यहाँ पे आंसर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। चलिए कुछ नेम्स देख लेते हैं जो कि बदले गए हैं या नए रखे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक CEO? दुनिया के सबसे पहले रोबोट CEO का नाम क्या रखा गया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीका। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की जो रिसेंटली लॉन्च्ड ब्रांड है इसका नाम क्या है? तो इन्होंने इसका नाम रखा है भारत ऑर्गेनिक्स। ये सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। इंडियन नेवीज लेटेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन सिटी? इंडियन नेवी की जो लेटेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इसका नाम रखा गया है सूरत सिटी के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैकेज्ड व्हीट फ्लोर एट अ सब्सिडाइज्ड रेट लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट?
तो जो पैकेज्ड व्हीट फ्लोर मिल रहा है सब्सिडाइज्ड रेट पे, इसका नाम इन्होंने रखा है भारत आटा। ठीक है, ये नया ब्रांड है फ्लोर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द नेशनल यूनिटी डे। सबसे पहले नेशनल यूनिटी डे हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। और इस दिन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम क्या है? मेरा युवा भारत, जिसको आप माय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट विटनेस्ड अ नेगेटिव ग्रोथ इन 2022 to 23। तो एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसमें हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है इस टाइम पीरियड में। तो ये रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज की है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। कब किया था? ड्यूरिंग द नेशनल मिल्क डे इवेंट। ओके, नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। याद रखिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे अलग दिन होता है, वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 1 जून को। ठीक है, तो ये जो इनकी रिपोर्ट थी ये क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। कब से कब तक का डेटा लिया गया है? मार्च 2022 से लेके फरवरी 2023 तक का। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग एंड मीट, इन सब में हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस टाइम पीरियड में। पिछले 5 सालों से लगातार इन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वूल है इस टाइम पीरियड में उसमें हमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वूल। चलिए कुछ रिसेंट एनालिसिस देख लेते हैं। एज पर अ रिसेंट सर्वे, विच इज द टॉप चॉइस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी एनआरआईज रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए टॉप चॉइस कौन सी रहती है ज़्यादातर? आंसर है बेंगलुरु सिटी। एज पर द IQ Air's AQI डेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा, विच वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड विद एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 287। तो नई दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी साबित हुई है जिसका AQI था 287। एज पर रिसेंट स्टडी, विच प्लैनेट विल बी टेम्पोररीली इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ इन 2025। 2025 में जो सैटर्न प्लैनेट है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो टेम्पररी बेसिस पे इनविजिबल हो जाएगा हमारे प्लैनेट अर्थ से। एज पर द RBI गाइडलाइंस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर। तो RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक मैक्सिमम कितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज आप ट्रेड कर सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर की हेल्प से? तो यहाँ पे आंसर है 25 लाख रुपए। एज पर द WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट, which country accounted for the highest number of TB cases in the world in 2022। तो WHO की 2023 की ग्लोबल TB रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा TB के केसेस हमें देखने को मिले हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, नोरा देही सैंक्चुरी एंड दुर्गावती सैंक्चुरी आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो सैंक्चुरीज हैं ये कहाँ पे लाई करती हैं? एक्चुअली किस वजह से न्यूज़ में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें इन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है कि नोरा देही सैंक्चुरी को मर्ज कर दिया जाए विद द दुर्गावती सैंक्चुरी। ये जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और कहाँ पे? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व क्रिएट किया जाएगा जो कि फैला होगा 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स में। ठीक है, तो दमोह डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में और इसी के साथ ये कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा। फाइन, तो दोनों ही सैंक्चुरीज कहाँ पे है? आंसर है मध्य प्रदेश में। चलिए कुछ सैंक्चुरीज देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है माधेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। माधेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है गोवा में। गांधी सागर सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये मध्य प्रदेश में है। एमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर है असम में। ठीक है, ए फॉर एमचंग, ए फॉर असम। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? वंस अगेन आंसर इज असम। वेदनथंगल बर्ड सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? वेदनथंगल कहाँ पे है? आंसर है तमिलनाडु। दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो आजकल न्यूज़ में बनी हुई थी पिछले 2 से 3 महीनों में। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा, एज अ स्टैटिक जीके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ हैमफेस्ट इंडिया 2023 इवेंट? इस इवेंट के लिए कौन सी सिटी होस्ट है?
तो हाल ही में हेमफेस्ट इंडिया को इनॉग्रेट किया गया अहमदाबाद सिटी में, जो कि गुजरात में लाई करता है। किसने इनॉग्रेट किया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ने। ठीक है, तो ये 2 दिन की एक्चुअली कॉन्फ्रेंस थी या नेशनल कन्वेंशन था जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि 1000 रेडियो ऑपरेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। फाइन, तो हेमफेस्ट इंडिया इवेंट कहाँ पे हुआ है? आंसर है अहमदाबाद। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे स्टेट पूछा जाता तो आंसर हो जाता गुजरात। ठीक है, चलिए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन रोड ट्रैफिक मीटिंग? इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। विच इंडियन थिंक टैंक होस्टेड द एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम 2023 ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग? कौन सा इंडिया का थिंक टैंक है जिसने होस्ट किया एनुअल यूएन फोरम को ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग? यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? इसके लिए होस्ट है मेघालय स्टेट। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? ये कहाँ पे हुआ? आंसर है गुजरात। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? इसके लिए वेन्यू है हरियाणा स्टेट। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन टू 39 लाख लीटर्स पर डे? कौन सा स्टेट है जिसने एनडीडीबी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके बाद वो अपने स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं? कितने तक? 39 लाख लीटर्स पर डे के हिसाब से। तो रूरल एरियाज को एम्पावर करने के लिए डेयरी फार्मिंग की हेल्प से असम गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, जिसके बाद स्टेट का जो डेयरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना लगभग 39 लाख लीटर्स पर डे के हिसाब से इन द स्टेट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है असम स्टेट। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनॉग्रेटेड द रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन विद ICSSR एंड 3 IITs इन विच इंडियन स्टेट? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन विद ICSSR एंड 3 IITs, किस पर्टिकुलर स्टेट में? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है उड़ीसा रिसर्च सेंटर, और ये सेंटर इंगेज होगा रिसर्च की फील्ड में डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि आर्ट, कल्चर, आर्कियोलॉजी, ट्रेडिशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसको डेवलप किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद ICSSR। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसके अलावा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा 3 IITs। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है उड़ीसा। सेकेंड है बोंडवोल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक कहाँ पे लाई करती है? आंसर है यहाँ पे गोवा। और किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि गोवा की जो पंचायत है, गोवा की सेंटा क्रूज विलेज पंचायत, उन्होंने अपना सरप्राइज एक्सप्रेस किया ओवर प्रिपरेशंस अंडर वे फॉर अंडरटेकिंग कल्टिवेशन इन दिस लेक्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो हाल ही में पंचायत ने डिस्कवर किया कि जो वाटर है इस लेक का वो पूरी तरीके से ड्रेन हो गया है बाय अननोन रीजन, और कुछ फोरम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट कंसिडरेशंस दिए हैं कि उस पानी का क्या हुआ। ठीक है, तो बोंडवोल लेक क्योंकि चर्चे में थी तो सिंपली आपसे लोकेशन बस पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये गोवा में लाई करती है। थर्ड है मेतेई माइक स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये जो स्क्रिप्ट है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो यहाँ पे आंसर है मणिपुर। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? एन बीरेन सिंह। हाल ही में इन्होंने अनवील कर दी है डिग्लॉट एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मणिपुरी लैंग्वेज में यूजिंग दिस मेतेई माइक स्क्रिप्ट इन इम्फाल। ठीक है, और ये जो लॉन्च इवेंट था ये हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो कि हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, तो याद रखिएगा ये स्क्रिप्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है लोकी मोन फेथ इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? लोकी मोन फेथ जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा असम। और इस फेथ को फाउंड किया था कुरुसर लोखन एंगती हैंसेक ने, और ये रिवॉल्व करता था अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म एम्फसाइजिंग नॉन वायलेंस, पीस, फ्रेंडशिप, फेथ, डिवोशन एंड प्योरिटी। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा ये असम स्टेट से रिलेटेड है।
और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने अनाउंस किया है कि लोखीमान टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन कार्बी एंगलोंग विद अ बजट ऑफ 5 crore rupees. ओके, महिमा कल्ट इज अ रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर है उड़ीसा। और यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने ऑफिशियली स्टार्ट किया ये 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार ऑन महिमा कल्ट, जो कि एक यूनिक रिलीजियस मूवमेंट था जिसमें कि एम्फेसाइज किया गया था इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादातर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। फाइन। नेक्स्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? तो एक बार फिर से यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन ने इस सीजन को एंड किया विद अ विक्ट्री एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप सारे लोग एटलीस्ट 3 ग्रैंड प्रिक्सेस के नाम बताएंगे जिसको कि मैक्स वर्स्टैपिन ने जीते हैं इसी साल। चलिए कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रामकुमार रामनाथन who was seen in the news recently is associated या plays which sport? यहाँ पे आंसर है टेनिस। ये एक टेनिस प्लेयर है और ये मेंबर है इंडियन डेविस कप टीम के। हाल ही में इन्होंने ग्रैंड्स डबल टाइटल जीत लिया है और तमिलनाडु के स्टार हैं रामकुमार रामनाथन। ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। इनकी रैंक है 642 ऑन द ATP रैंकिंग्स लिस्ट और बहुत सारी चैंपियनशिप्स बैक टू बैक इन्होंने जीती है। ठीक है, तो रामकुमार रामनाथन कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो आंसर है टेनिस। पंकज आडवाणी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पंकज आडवाणी बिलियार्ड्स खेलते हैं और किस वजह से न्यूज में थे? क्योंकि इन्होंने क्लिंच किया है IBSF वर्ल्ड बिलियार्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 26 टाइम। किसको हरा के जीता था? तो सौरभ कोठारी को। ठीक है, Jannik Sinner who has been in the news is associated with which sport? Jannik Sinner भी एक टेनिस प्लेयर है। यहाँ पे आंसर है टेनिस। फेडरल बैंक कोलैबोरेटेड with which sports person for brand promotion? फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया है HS प्रणय के साथ। मतलब क्या है कि फेडरल बैंक ने HS प्रणय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये कप किससे रिलेटेड है? वंस अगेन आंसर इज टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन डुओ इन द चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट? चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में इंडिया की पोजीशन क्या थी आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हमारी पोजीशन क्या रही इन द चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट? आंसर इज सेकंड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स इन पोजीशंस देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इंडिया इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? इसमें IIT बॉम्बे ने सिक्योर किया है टॉप मोस्ट पोजीशन इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपको बताना है कि IIT बॉम्बे की ओवरऑल रैंक कितनी थी इस रैंकिंग में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा गेम्स 2023? इसमें हम 5th पोजीशन पे थे। अमित खरे हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड वाज होल्डिंग विच पोजीशन? अमित खरे का हाल ही में टेन्योर बढ़ा दिया गया है और ये एडवाइजर हैं टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरज चोपड़ा इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट द डायमंड लीग 2023 फाइनल्स? नीरज चोपड़ा की पोजीशन क्या थी मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में? तो यहाँ पे आंसर है सेकंड। विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? सब जानते हैं कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। इंदौर ने फिर से फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। अजय कुमार भल्ला हु हैज बीन इन द न्यूज होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया? अजय कुमार भल्ला यूनियन होम सेक्रेटरी हैं और हाल ही में काफ़ी चर्चे में थे। विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड कंपल्सरी ब्लेंडिंग ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इन नेचुरल गैस? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि अब से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को नेचुरल गैस में मर्ज करना मैंडेटरी हो गया है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब से कंपल्सरी ब्लेंडिंग होगी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस की इन द नेचुरल गैस, और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो कि एक्सट्रैक्ट होता है म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट से, इसको मर्ज किया जाएगा नेचुरल गैस में ताकि जो हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर रिलायंस है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। और इनिशियली 1% ऑफ बायोगैस को ब्लेंड किया जाएगा जो कि यूज होती है ऑटोमोबाइल में और हाउस होल्ड के किचन्स में ऐसी गैस में फॉर कुकिंग फ्रॉम अप्रैल 2025, और बाद में इसको जो है 2028 तक 5% तक ब्लेंडिंग करी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये कंट्री है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच एशियन कंट्री अनाउंस टू प्रोवाइड वीजा फ्री एंट्री टू द सिटीजन्स ऑफ 15 कंट्रीज? कौन सी एशिया की कंट्री है जो वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर रही है 15 कंट्रीज के सिटीजन्स को?
यहाँ पे आंसर है चाइना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्ड सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ एम पॉक्स और मंकी पॉक्स इन विच कंट्री। WHO ने कंफर्म किया है कि एम पॉक्स सेक्सुअल बेसिस पे ट्रांसमिट हो रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च्ड मैलिंगयोंग-1 स्पाई सैटेलाइट, ये किसका है? नॉर्थ कोरिया का। विच कंट्रीज एम्बेसी रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स परमानेंट क्लोजर इन इंडिया। अफगानिस्तान की एम्बेसी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो परमानेंट बेसिस पे अब बंद कर रहे हैं अपनी एम्बेसी को इंडिया के अंदर। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दाफरा प्रोजेक्ट। अल दाफरा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है और ये किस कंट्री का है? तो आंसर है UAE। विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री। कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑथराइजेशन मिला है कि वो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को कंट्री के अंदर लॉन्च कर सकते हैं? तो वो है वन वेब इंडिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एंकर वॉट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये कहाँ पे लाई करती है? तो आंसर है कैम्बोडिया। और किस वजह से ये न्यूज़ में है? क्योंकि अब ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है और इसी के साथ इसने बीट कर दिया इटली के पोम्पेई को, ठीक है। तो जो टाइटल है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का, इसको क्यों दिया गया है? इसकी आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट के लिए। और इसको बनवाया किसने था? आंसर है सूर्यवर्मन सेकेंड ने, 12th सेंचुरी के थे किंग ये। और इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स मौजूद हैं इसकी वॉल्स में, जो कि बहुत सारी स्टोरीज बताती हैं फ्रॉम हिंदू एंड बुद्धिस्ट मिथ, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैम्बोडिया। चलिए कुछ रिसेंट न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। सोन रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सोन रिवर कहाँ पे है? आंसर है बिहार। जेवियर मिलेई हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये अर्जेंटीना कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। iSpace Inc. which was seen in the news is a space startup based in which country? iSpace Inc. related है जापान से। ये एक जापान बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। माउंट एटना विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट एटना इटली में है। सिल्क यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है। और सिल्क यारा टनल कहाँ पे है? आंसर है उत्तराखंड में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया यहाँ पे। आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और पुराना भी हमने यहाँ पे काफ़ी रिवाइज कर लिया है। तो इसी तरह से हम रिवीजन करते हुए डेली आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम नए करंट अफेयर्स के साथ साथ अपना पुराना जो स्टॉक है उसको भी प्रॉपरली रिवाइंड कर सकें। चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स पे मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.